सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। परसेंटेज चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और परसेंटेज का ये आखिरी लेक्चर है। आज का जो सेशन है वो आखिरी सेशन है। मैंने आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग पिछले टाइप्स को भी देख लें। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप पिछले सारे टाइप्स को देख लें, और एक बार जब आप सारे टाइप्स को कंप्लीट कर लोगे तो आप खुद में ये महसूस करने लगोगे कि परसेंटेज जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपका पहले से बहुत स्ट्रांग हुआ है। आपके क्वेश्चंस जो है अब बनने लगेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो टाइप है इसमें हमें डिस्कस करना है मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी विविध। अब ये विविध क्या होता है? विविध के अंदर उसी टॉपिक के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वहां पर सभी क्वेश्चंस को मिक्स कर लिया जाता है। यानी आप जो टाइप्स पढ़े, हो सकता है उनमें से किन्हीं दो टाइप्स को मिलाकर जो है एक तीसरा नया टाइप बना दिया जाए और वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। हो सकता है उन टाइप्स के बाहर हो लेकिन परसेंटेज का ही क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम मिसलेनियस पार्ट के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, मिसलेनियस किसी भी टॉपिक का आखिरी पार्ट होता है। मिसलेनियस के बाद उस टॉपिक में कुछ भी शेष नहीं रह जाता, यानी मिसलेनियस कवर होते ही सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? मैं बहुत आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या है, कोई भी पेड़ है वो प्रत्येक वर्ष 1/8 बढ़ जाता है। आपको ये बताना है कि अगर आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो वर्तमान ऊंचाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर। आप ये देखो 1 वर्ष बाद कितनी होगी। 1 वर्ष बाद तो 64 तो है ही, कितना बढ़ जाएगा? 1/8। तो 64 का 1/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 64 शुरुआत में है, 8 और बढ़ जाएगा, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 64 + 8 72, 72। अब मुझे निकालना है 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? दूसरे वर्ष की शुरुआत में 72 से पहले ही है। अब कितना बढ़ेगा? 72 का 1/8 बढ़ जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे 72 को 9 बार, तो 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी, 81 सेंटीमीटर। अब ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ यूज किया है, इस प्रोसेस में क्वेश्चन को मैंने काफी लेंथ के साथ आपको समझाया। मतलब मैंने यहाँ पर डिटेल आपको समझाया कि पहले वर्ष में क्या वृद्धि है, दूसरे वर्ष में क्या वृद्धि है। अब मानकर चलो कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहता है, यानी वो चाहता है कि क्वेश्चन तुरंत हो जाए, तो फिर इसको फास्ट करने का क्या मेथड है वो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, अब वो मेथड में आपको और समझा दूंगा। ठीक है, अब देखें इसमें जो है क्या बताया गया, कितना बढ़ रहा है? 1/8 बढ़ रहा है। यानी ये अगर मूल है, मूल मतलब मैंने आपको बताया था ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल हाइट, तो ये वृद्धि है। तो जो भी अगर 8 है तो वो 1 बढ़ जाएगा। आपको बताना है 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद तो क्या होगा? जैसे 64 है, 8 तो है ही, 1 बढ़ जाएगा, तो 64 का कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा पहले साल में। दूसरे साल में फिर 9/8 हो जाएगा। 2 साल का डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। 8 × 8 कितना हो गया? 64। 64 से 64 कैंसिल, 9 × 9 81, आंसर 81 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। तो एक मेथड ये भी है जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये दो वैसे तो सफिशिएंट है, बाकी इसके अलावा आप चाहो तो रेशियो
8 9 8 9। एक मेथड ये भी है, जब 64 है तो 64 से बढ़कर 81 हो जाएगा, सीधा आपको यहाँ से आंसर। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपका जो फोकस है उस तरीके का होना चाहिए जो आपको आंसर एक तो करेक्ट दे, दूसरा जो है जल्दी आंसर दे। जिस मेथड में आप जो है अपने आप को इजी फील करो, कंफर्टेबल फील करो और जल्दी आंसर निकाल सको, उसी मेथड के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, क्या कह रहा है। किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया हो और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या थी, यानी कुल संख्या कितनी थी। In a class, 72% students took biology and 44% took maths. If each student took biology and mathematics and 40 took both, then the total number of students in the class was. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें हम यूज करते हैं N of A union B। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या होता है N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो A यूनियन B है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल को, और परसेंटेज में कोई भी चीज टोटल करने पर 100% होती है, कभी उससे ज्यादा नहीं होती। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, आप यहाँ ध्यान देना, 72% स्टूडेंट्स ने क्या लिया है, बायोलॉजी लिया है, और 44% स्टूडेंट्स ने क्या लिया है, मैथ्स लिया है। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 116%, यानी 116% हो रहा है टोटल। जबकि मैंने आपको क्या बताया है, कोई भी चीज कभी 100% से ऊपर नहीं जाएगी। जो 100% से ऊपर जा रहा है ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए, यानी मैथ्स भी लिया है और बायोलॉजी भी लिया है। तो आप ये देखो, अगर मैं इसमें से 100 माइनस कर दूं तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 16%। ठीक है, 16% वो हैं जो दोनों वाले हैं। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अगर 16% बराबर है 40 के, तो आप देखो इसको हम कैंसिल करेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 धाम 40, तो 4% बराबर होगा किसके, 10 के। अब 4 को अगर 100 बनाना है तो क्या करो, 25 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दो, और 25 का यहाँ कर रहे हो तो 25 का यहाँ कर दो। ये हो जाएगा 25 इंटू 4 100%, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 250। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 100% होते हैं। 100% की वैल्यू कितनी आई, 100% की वैल्यू आ गई 250। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 250। बाहर का थोड़ा सा नॉइज है, उस पर आप ध्यान ना दें, आपका ध्यान केवल क्वेश्चन पे बना रहे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको कम टाइम में सॉल्व करना है तो आप क्या करो, सीधे इन परसेंटेज को ऐड कर लो। 72 प्लस 44 ये हो गया 116। जितना 100 से ऊपर जा रहा है, आप ये देखो 116 100 से कितना ऊपर जा रहा है, 16%। जितना ऊपर जा रहा है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है दोनों की संख्या को, उसके बराबर में रखो दोनों, और वहां से आप 1% निकाल लो। 1% निकालने के बाद जब आप 1% निकाल लोगे तो 100% आसानी से निकल जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप जो है थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो जल्दी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 250। अब आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो तो कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, आपको ये बता रहा है कि 80 इंजीनियर हैं, जो टोटल एम्प्लॉइज हैं उसका 40% है। इसका मतलब क्या हुआ कि
टोटल पर अगर जो एम्प्लॉइज हैं उनको मैं 100% मानूं, अगर ये 100% टोटल है तो इसका कितना दे रहा है आपको, यहाँ पे दिया है 40%, और जो 40% है वो किसके बराबर है, 80 की। अब आप देखो यहाँ से आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। 40% अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, तो यहाँ से 1% जो है वो बराबर होगा 2 के। जब 1% 2 के बराबर होगा तो आपको फाइनली निकालना क्या है, कुल नियुक्त कर्मचारी। कुल कितना होता है 100%, तो जब 1% 2 है तो 100% कितना होगा 200। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 200। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से करोगे तो केवल देखकर भी कर सकते हो, या फिर 10 सेकंड और उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी सबको। बिल्कुल इजी पैटर्न है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तो उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। A team played 40 games and won 24 of them. What is the percentage of games won by that team accordingly? यानी आपको ये बताना है कि अगर कोई टीम 40 खेल खेलती है और उसमें से 24 जीतती है तो परसेंट कितना होगा, या उसका विनिंग परसेंट क्या है। तो आपको मालूम है, ये तो आपने बचपन में कई बार पढ़ा है कि जब भी हम परसेंट निकालते हैं, 10th और 12th क्लास की भी परसेंट निकालते हैं, तो क्या करते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, यही करते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। तो सिंपल है, कितने जीते हैं, कितने में से जीते हैं, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो मुझे बताना है कि जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या है, यानी जीत परसेंट बताना है। तो 24 खेल जीते हैं कितने में से, 40 में से, इंटू 100। तो 40 का 24 क्या परसेंट होगा, कैंसिल करो 4 से कैंसिल कर रहा हूं, 4 छके 24, 4 धाम 40, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना मिल जाएगा, 60%। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सीधे क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको बहुत इजी वे में हल कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी दूसरे मेथड की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन। अगला, एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। कोई संख्या है जिसमें आप वृद्धि कर रहे हो 22.5%, यहां ध्यान देना 22.5%, और ऐसा करने पे वो 98 हो जा रही है, तो संख्या कितनी है। 22.5% का फ्रैक्शन बना दो। फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, वैसे अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो ज्यादा बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करते करते सारे फ्रैक्शंस याद हो जाएं। जिनको याद नहीं है उनके लिए बता देता हूं। जैसे 22.5 है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। अब 25 से काट दें, 25 चौक 100, 0, और 25 नाम 225, यानी ये फ्रैक्शन आएगी 9/40। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे जो ये संख्या है इसे हम मानते हैं मूल संख्या, मूल संख्या, या हम इसे कहते हैं ओरिजिनल नंबर। और ये जो संख्या है ये बताती है परिवर्तन, यानी चेंज। चेंज क्या है, जैसे अगर वृद्धि है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर कमी होती तो ये माइनस हो जाएगा। यानी आपको ये देखना है कि ओरिजिनली क्या हुआ है। आपकी मूल संख्या 40 है, अब यहाँ पर वृद्धि दी है तो 40 में 9 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 और 9 ये हो जाएगा 49 यूनिट। और वृद्धि की बात कितनी हो रही है, 98 हो रही है। इसका मतलब 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 98 को। जब 49 बराबर 98 है
सिंपल 49 एकम 49, 49 दूनी 98। एक बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और एक बराबर 2 है तो मूल संख्या क्या है आपकी, मूल संख्या है 40 यूनिट। एक बराबर अगर 2 है तो 40 बराबर क्या होगा, सिंपल 2 गुणा 40, आंसर क्या मिल जाएगा, 80। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ लें और इसकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से करें। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। एक बार फिर से समझो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। क्या कह रहा है, एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, यानी संख्या बतानी है। तो कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 22.5%। अगर आपका फ्रैक्शन आप सीधा याद रखते हो तो डायरेक्ट आप कर दो 9/40। अगर आपको याद नहीं है तो फ्रैक्शन बना लो। वैसे बेहतर क्या रहेगा कि आपको फ्रैक्शन प्रैक्टिस करते करते याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाते हैं। उससे ये रहेगा कि आप सिंपल जो है इस स्टेप को मिस कर सकते हो, मतलब इस स्टेप को छोड़कर सीधे आप यहाँ आ सकते हो 9/40। अब इसमें हमेशा ये संख्या आपको फ्रैक्शन में मिलनी है, ऊपर रहेगा न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो नीचे जो संख्या है जिसे हम हर कहते हैं या डिनोमिनेटर कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मूल संख्या को या फिर ओरिजिनल नंबर को, जो वास्तविक संख्या आपको निकालनी होती है वो। और ऊपर जो संख्या है वो बताता है कि कितना चेंज जो है वो किया गया है। चेंज का मतलब जैसे वृद्धि है तो ऊपर प्लस ले लेंगे, कमी है तो माइनस ले लेंगे। अभी इस क्वेश्चन में वृद्धि है तो 40 मूल है, 9 की वृद्धि, 40 और 9 कितना हो गया, 49। 49 बराबर है 98 के, कैंसिल किया, 1 बराबर होगा 2 के। तो जब 1 बराबर 2 है तो 40 बराबर हो जाएगा 80 के। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बहुत आसान है, मैं कई बार आपसे ये कह चुका हूं कि बस आप जो है रास्ते पर आगे बढ़ जाइए, चलना शुरू कर दीजिए और आपको ये लगने लगेगा कि बस आपके मन में एक भ्रम था कि मैथ आपसे नहीं आता, परसेंटेज आपसे नहीं बनता। एक बार जब आप मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं। और प्रैक्टिस करते करते, पढ़ते पढ़ते चीजें जो है आपको समझ में आती हैं। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी स्पीड भी अच्छी होती जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष हैं, मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे। तो आप देखो, मैंने आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चन कराए थे जिसमें हम वैध और अवैध की बात कर रहे थे। मैंने आपको जो है आय व्यय वाले क्वेश्चन कराए थे जहां पर शेष वाला दिया गया था। तो आप इसको सीधे कैसे करो, जैसे कितने कबूतर खरीदे, मैंने मान लिया कि x कबूतर खरीदे। अब उसमें से 10% मर गए तो कितने बचे, 90% बचे, क्योंकि 10 तो मर ही गए। अब जो बचे उसमें से 25% उड़ गए, यानी जो बचे वो अपने आप में 100% है। अब ये 25 माइनस कर देंगे 100 में से, तो यानी अब जो बचे हैं उसमें से 25% उड़ जाने के बाद 75% शेष रह गए, जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी संख्या 27 है। क्लियर? तो अब यहां से कैंसिल कर लो, 0 से 0, 9 से 27 को कैंसिल किया 3 बार, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से 3 कैंसिल किया, 10 गुणा 4, x बराबर कितना मिल जाएगा, 40। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत आसान तरीका है, आप फिर से देखो क्या करना है। ये पैटर्न मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं। आपको सिंपल ये देखना है, जैसे टोटल 100% है, मैंने टोटल x मान लिया। अब उसमें 10% तो 100 माइनस R1 अपॉन 100, याद आ जाएगा आपको। फिर 100 माइनस R2 अपॉन 100, यानी जो भी दिया है उसे हर बार 100 में से ही माइनस करेंगे और बराबर में क्या रह जाएगा, शेष। मैंने इसी पैटर्न को यहाँ लिया है। आप देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले माना कि संख्या कितनी है, x।
जिसमें से 10% कम किया तो कितना रह गया, ये रह गया 90। अब फिर अगली बार फिर 100 में से 25 कम किया तो कितना रह गया, 75। अब इसको सॉल्व किया, बराबर में शेष को रख दिया, शेष कितना है 27, और आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो क्वेश्चंस को एक गिवन टाइम फ्रेम में या कम टाइम में सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको 2 3 4 तरीके नहीं सिखा रहा हूँ, सिंपल आप एक तरीका या 2 तरीका सीखो और सीधा सीधा आप आंसर बनाओ अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है? 72 ग्राम्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 3.6 किलोग्राम? यानी 72 ग्राम जो है वो 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट है, ये बताना है सिंपल। तो 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के। मैंने मान लिया कि 3.6 किलोग्राम का x परसेंट है 72। ठीक है, यही निकालना था। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे? जैसे किलोग्राम है, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। सबसे पहले तो इसको बराबर करो। बराबर कैसे करें? या तो इस ग्राम को किलोग्राम बना लो या किलोग्राम को ग्राम बना लो। तो मैं ग्राम को किलोग्राम बना देता हूं। इसमें क्या किया मैंने, 1000 से डिवाइड, यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कैंसिल किया, 36 दूनी 72। अब मुझे यहाँ क्या बच गया, x परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर ऊपर रह गया 2 और नीचे 100। 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या मिल गया, x बराबर 2%। तो एक तरीका तो यह है जहां हम x की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां मैं आपको एक ट्रिक को समझाता हूं। ये तो आसान है, 3.6 किलोग्राम का परसेंट पूछ रहा है, मैंने x परसेंट माना, बराबर में 72 ग्राम, उसके बाद सॉल्व किया। अब ये तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका जो है आप यहां पर समझिए कि इस क्वेश्चन के लिए एक और तरीका क्या हो सकता है। वैसे तो ये एक सिंपल पैटर्न है। आप ये देखो, जिस संख्या में का लगा है, जैसे 3.6 किलोग्राम का, जिसके साथ का लगा है, ट्रिक ये है कभी भी कितने प्रतिशत पे क्वेश्चन आए और का लगा हो, जिस संख्या के साथ का लगा है उस संख्या को आप कहां ले जाओ, नीचे ले जाओ। सिंपल ट्रिक क्या बनेगी, का नीचे। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी संख्या ऊपर लेनी है कौन सी नीचे, और ना ही आपको x मानना है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कितने प्रतिशत, यानी प्रतिशत निकालना है। सीधा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करो, जिसके साथ का है वो नीचे, तो का किसके साथ है, 3.6, तो 3.6 नीचे, 72 ग्राम ऊपर, परसेंट बनाने के लिए इंटू 100। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, पॉइंट हटाया तो ये जो है यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब नीचे किलोग्राम है ऊपर ग्राम है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने 72 ग्राम को किलोग्राम बनाया। किलोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो 1000 का डिवाइड। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहां से आसान होगा, 1000 से 1000 कैंसिल, 36 दूनी 72, आंसर 2%। कितना टाइम लगा? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो यकीन मानो बस कुछ सेकंड्स के अंदर आप आंसर निकाल लोगे। करना क्या है, जिस संख्या के साथ का लगा है वो नीचे, दूसरी संख्या ऊपर, उसके बाद राशि समान करना है। अगर समान है तो सीधे आंसर आ जाएगा, समान नहीं है तो समान करो, बराबर करो। कई बार ये क्वेश्चन ग्राम किलोग्राम का रहता है, कई बार ये क्वेश्चन जो है आपको किलोमीटर और मीटर में देखने को मिलेगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको मिलीलीटर और लीटर में देखने को मिलेगा। बस प्रैक्टिस है जो आपको करनी है अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे।
क्या कह रहा है, 6 सही 1/4 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल आपसे ये कह रहा है कि आप 6 सही 1/4 का भिन्न बनाइए। तो क्या करना है, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 और 1 25/4 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 से कैंसिल किया, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/16 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब यहां पर कई बार ये देखने को मिलता है कि एग्जाम में स्टूडेंट क्या गलती कर बैठता है, आप वो समझो। जैसे उसने कह दिया कि आप जो है 6 सही 1/4% की भिन्न बनाओ, तो वो क्या करेगा, 6 चौक 24, 24 और 1 25/4। और जो चीज आप गलत करते हो वो हमेशा ऑप्शन में दी हुई रहती है, यानी ऑप्शन में आपको 25/4 जरूर मिलेगा। आपको ये देखना है कि जब आपको भिन्न बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, तो इस परसेंट को क्यों रखें, ये परसेंट भी तो हटाना पड़ेगा आपको। और जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर 100 होना चाहिए, और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तब जो आपको आंसर मिलेगा वही आंसर आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए 1/16। एक और क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% कितना होगा। x का 8% बराबर है y का 4%। ठीक है, x का 20% कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या है, आप ये देखो कि क्या ये उसके मल्टीपल में हो सकता है तो सीधा बनाएं। मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूं इसको, और आप देखें कि किस तरीके से हम कैंसिल करेंगे। 4 से कैंसिल किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी देखने को क्या मिल गया, x का 2% बराबर है y का 1%। यानी सीधा सीधा मतलब यह है कि x y का 2 गुना है, तो x का 20% y का कितना होगा। अगर इस 2 को 20 बनाना है, 10 का गुणा करेंगे, 10 का यहाँ करेंगे, 10 का यहाँ होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि x का 20% बराबर होगा y का 10%। और ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सीधा सीधा यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब वो कह रहा है कि x का 2% y का 1% के बराबर है, मतलब जितना x है उसका आधा y है। तो जब x 20 होगा तो y 10 होगा, जब x 50 होगा तो y 25 होगा, जब x 80 होगा तो y 40 होगा। यानी आपको क्या है, एक ऐसी इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएगी जो आपको आंसर की तरफ इंडिकेट करेगी, आपको बताएगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये आखिरी क्वेश्चन था आपका। इस तरीके से हमने अंकगणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे आप ये मानकर चलो कि ये बेस या रूट चैप्टर माना जाता है अरिथमेटिक के अंदर, परसेंटेज को कंप्लीट किया। तकरीबन 10 से 11 क्लासेस आपको इसकी दी गई हैं, और कोशिश ये की गई है कि इस सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके कवर किए जाएं। तो मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी वो सारी आपको बता दी गई हैं। अब आपको ये करना है कि बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इस पे मेहनत करनी है, और कोशिश करना है कि ये जो क्लासेस आपको दी जा रही है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ये कंटेंट जो है वो नॉर्मली हम ऑफलाइन क्लासेस में अपना प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये पेड कोर्स में भी कंटेंट दिया जाता है। वो सारा कंटेंट हम जो है सिंपली आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि वे लोग जो किसी कारणवश एकेडमी पर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली जो है वो कमजोर हैं, वो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से वो चीजों को सीखें, सीख कर आगे बढ़ें और अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो ये प्रयास है हमारा आप लोगों के लिए। कैसी रही
ये क्लास कैसा रहा, पूरा का पूरा परसेंटेज चैप्टर, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम आगे अगला चैप्टर लेंगे, इसी तरीके से कंटिन्यू आपको पूरा का पूरा मैथ्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आपको अगर ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप अपने और दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, जिससे क्या है उनको भी हेल्प हो सके और वो भी जो है आपके साथ साथ आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद और थैंक यू।